नमस्कार। यूपी एग्ज़ाम में भाषा एक जो कि सभी लोग लेते हैं भाषा एक के रूप में हिंदी को, और भाषा दो संस्कृत या फिर अंग्रेजी। भाषा एक के रूप में जिन्होंने हिंदी चुनी है उनके लिए हिंदी की आज विशेष क्लास अलंकार से संबंधित है। अलंकार की वीडियो एक बार देखने के बाद आपसे कोई भी अलंकार यहाँ से मिस नहीं होगा। तो बिना किसी की देर किए हुए शुरू करते हैं अलंकार। सबसे पहले एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पूछा जाता है, अलंकार का संधि विच्छेद। तो अलंकार का संधि विच्छेद जो किया जाता है वो है अलम धन आकार। अलम का अर्थ होता है आभूषण या फिर गहना, यानी अलम धन आकार यानी कि आभूषण या गहना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनता है कि अलंकार का संधि विच्छेद क्या होता है। तो याद रखिएगा, अलंकार का संधि विच्छेद अलम धन आकार होता है। अलंकार की परिभाषा डायरेक्ट कभी कभी पूछ ली जाती है कि अलंकार क्या होता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। यानी कि जिस प्रकार एक स्त्री सजती है, संवरती है, उसके सजने संवरने की क्रिया उसकी शोभा को बढ़ाती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा को अलंकार बढ़ाते हैं। अब आते हैं अलंकार को प्रकार पर कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं और आपके एग्जाम में दो प्रकार के ही अलंकार पूछे जाते हैं। और उसमें भी दो प्रकार के कौन से होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार अर्थालंकार के कई सारे भेद होते हैं, लेकिन हमें उन क्वेश्चनों पर फोकस करना है जहाँ से हमारे लिए प्रश्न बनते हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अर्थालंकार पर। अर्थालंकार के जो भेद होते हैं या भाग होते हैं वो होता है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, भ्रांतिमान, उपमेय, उपमाओं। और शब्दालंकार के जो भेद होते हैं वो होता है अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरोक्ति, विवसा और वक्रोक्ति। तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण अलंकार हैं, मोस्ट आईएमपी अलंकार, हम उन पर चर्चा करेंगे जहाँ से हमें परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अर्थालंकार पर। अर्थालंकार में सबसे पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है, जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है उपमा। उपमा का अर्थ क्या होता है, जिसकी तुलना या उपमा हम दूसरे से करते हैं। जैसे चंद्रमा से हम किसी की तुलना करें, जैसे बादलों से हम किसी की तुलना करें, जैसे हम हवा से किसी की तुलना करें, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम महीप का। यहाँ भगवान राम की तुलना किससे की जा रही है कि उनका रूप कैसा है, कामदेव के समान सुंदर है। प्रताप दिनेश सा और चंद्रमा सा उनका प्रताप फैला हुआ है, और सोम सा शील है और सोम के समान शीतलता है, किसकी, भगवान राम की। तो देखिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हमें ये नहीं जानना है कि इन अलंकारों का अर्थ क्या निकल रहा है या कोई भी उदाहरण दिया हुआ है उसका अर्थ क्या निकल रहा है। हमें सिर्फ ये जानना है कि कहाँ किस वस्तु की तुलना की जा रही है। सिर्फ जहाँ तुलना की जाए वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। मुख चंद्रमा सा सुंदर, कर कमल सा कोमल। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है, और कर यानी हाथ की तुलना कमल से की जा रही है। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, हमें किसी भी अलंकार का अर्थ नहीं निकालना है। किसी भी जो वाक्य आपको दिया हुआ है, जो काव्य की पंक्ति आपको दी गई है, उनका आपको अर्थ नहीं निकालना है। सिर्फ हमें ये देखना है कि तुलना की जा रही है तो वहाँ क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। अब इसको पहचानने की ट्रिक क्या है, इसको पहचानने की जो महत्वपूर्ण ट्रिक है, देखिए परिभाषाएं आपके लिए इसलिए दी गई हैं, कभी कभी डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, लेकिन हमें जो काम करना है वो क्या, कम समय में अधिक से अधिक हमें लाभ लेना है। तो जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए तथा सास ही से तुल्य, सम, जैसे, ज्यों, सरिस के समान आदि वाचक शब्द आए वहाँ उपमा अलंकार होता है। क्या पहचान है, पहचान है योजक चिन्ह। जैसा कि आपने देखा काम सा, काम और सा के बीच में योजक चिन्ह आया। दूसरा दिनेश सा, सा के बीच में योजक चिन्ह आया, और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, सास ही से आदि से तुलना की जाए वहाँ क्या होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। आगे चलते हैं। आगे देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उपमेय क्या हुआ, उपमेय यानी कि कोई भी ऐसी हमने उपमा दी किसी को, जैसे चंद्रमा से किसी की तुलना की जा रही है या चंद्रमा में ही
उस व्यक्ति वस्तु के होने की संभावना की जाए, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं। जानो वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, नेत्र मानो कमल। देखिए यहाँ फिर मैं आपसे कहती हूँ, हमें अर्थ नहीं निकालना है, हमें सिर्फ यहाँ क्या है कि यहाँ उत्प्रेक्षा में हम क्या कर रहे हैं, उपमेय में उपमान की संभावना कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जो कि आप लोगों ने हाई स्कूल और इंटर में पढ़ा होगा। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आ तप्यो प्रभात। देखिए इसकी ट्रिक देख लेते हैं। परिभाषाएं आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि आप ये ना कहें कि हमने आधा अधूरी चीज़ें आपको बताई। हमें क्या करना है, ट्रिक से चलना है कि कहाँ किस अलंकार के होने की संभावना हो सकती है, वो हम कहाँ से जानेंगे, वो हम ट्रिक से जानेंगे। तो जिस अलंकार में मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों आदि बोधक शब्द हैं, वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि जिन शब्द से हम इनको पहचान सकते हैं वो कौन है, जानो, मानो, मनहु आदि शब्द हैं। ठीक है। अगले आता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है, अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी भी चिन्ह को या किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना, किसी भी वस्तु के बारे में अधिक से अधिक वर्णन करना। तो वहाँ क्या होता है, अतिशयोक्ति। मानो हमने कोई भी बात कही आपसे और वो जो कि होने की संभावना ना हो, हम उसको और बढ़ा चढ़ा के कहें, वो होता है अतिशयोक्ति। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा गुण धर्म का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि यहाँ अतिशयोक्ति क्या हुई है कि महाराणा प्रताप ने सिर्फ सोचा ही है कि इतनी बड़ी नदी, विशाल नदी को कैसे पार किया जाए, तब तक क्या हुआ, उनका जो घोड़ा है चेतक, वो नदी को पार कर जाता है। ठीक है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सेरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी क्या हुआ, हनुमान जी की जो पूंछ है, जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो उनकी पूंछ में क्या होता है, पूरी तरह आग भी नहीं लग पाती, जब तक क्या है, सारे जो निशाचर थे, राक्षस थे, वो भाग जाते हैं। ठीक है। यानी कि ये अतिशयोक्ति हो गई अपने आप में कि आग भी नहीं लग पाई, उससे पहले सारी लंका जल के राख हो गई। दूसरा देख लेते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा होगा, इसको हम कहते हैं पर्सोनिफाई। पर्सोनिफाई अलंकार क्या होता है, पर्सोनिफाई में हम निर्जीव वस्तुओं की तुलना सजीव वस्तुओं से करते हैं। किस तरीके से, निर्जीव वस्तुओं को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं जैसे कि वो अपने आप में सजीव हों। ठीक है। तो इसकी परिभाषा है, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन किया जाए, वह मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है। कभी कभी सीधे परिभाषा हमसे पूछ ली जाती हैं और कभी कभी सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू हमें बताना होता है कि मानवीकरण अलंकार होगा या नहीं होगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या होगा। फूल हंसें कलियां मुस्काई, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। अब आप बताइए कि आपने कभी फूलों को हंसते हुए देखा है क्या, या कलियों को मुस्कुराते हुए देखा है? कभी नहीं देखा होगा। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। सागर की ओर मतलब कि सागर की जो लहरें हैं वो क्या कर रही हैं, नाच नाच के मधुर गान कर रही हैं। क्या आपने कभी देखा है कि सागर की लहरें नाच रही हों, गा रही हों, मधुर गान कर रही हों? नहीं। तो जहाँ मानवीकरण अलंकार होगा वहाँ क्या होगा, वहाँ हम निर्जीव वस्तुओं को, निर्जीव प्राणियों को सजीव की तरह से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। आगे देख लेते हैं। अब आते हैं शब्द अलंकार पर। देखिए अर्थ अलंकार के हमें सारे भेद नहीं करने हैं। अर्थ अलंकार सिर्फ हम उन्हीं अलंकारों को पढ़ रहे हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आ चुके हैं। अभी हम ये सारे अलंकार की परिभाषा करने के बाद क्या करेंगे कि जो भी हमारे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2011 से 2020 तक के पेपर में, उन सारे पेपर को हम एक टेस्ट सीरीज के रूप में भी लगाएंगे। तो हम शब्दालंकार पे आते हैं। शब्दालंकार होता है अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। आप लोग हमेशा इंटर हाई स्कूल से पढ़ते हैं कि 3 ही अलंकार यहाँ पूछे जाते हैं। सबसे पहले आते हैं अनुप्रास अलंकार पे। तो अनुप्रास अलंकार जैसा कि आप सभी को पता है, जहाँ पर क्या हो, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। देखिए ये जो है आपके लिए मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मधुर वेश का उजियाला, ये क्या है, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। तो जहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तावर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, आपने देखा। ठीक है। दूसरे उदाहरण में चावर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। और अधिकतर एग्जाम्स में अनुप्रास अलंकार को ही पूछा जाता है। अब आते हैं यमक अलंकार का होता है।
जहाँ एक ही शब्द बार बार आए वहाँ यमक अलंकार होता है। देखिए, जहाँ पर एक ही शब्द का प्रयोग बार बार हो लेकिन उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहाँ क्या होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी कि अनुप्रास में वर्ण बार बार आ रहा था और यमक में शब्द बार बार आएगा। आप लोगों ने उदाहरण पढ़ा होगा, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, बा खाए बौराए नर या पाए बौराए। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ भी क्या हुआ है, घटा शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है और ऊपर के एग्जाम्पल में कनक कनक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है। आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो कनक का, एक कनक का मतलब यहाँ धतूरा है और दूसरे कनक का मतलब स्वर्ण या सोने से दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ परिभाषाओं पर फोकस करना है। हमें ध्यान देना है कि यहाँ क्या पूछा जा रहा है या क्या कहा जा रहा है। हमें किसी भी पंक्ति का अर्थ नहीं निकालना है, क्योंकि अर्थ हमसे नहीं पूछा जाएगा। हमसे सिर्फ क्या पूछा जाएगा कि यमक अलंकार है तो कहाँ है, उसको पहचानने के लिए हमारे लिए आएगा। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, यमक अलंकार क्या होता है। यमक अलंकार वो होता है जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग हो, वह यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार पे आ जाते हैं। श्लेष अलंकार आपके लिए हमेशा पूछा जाता है। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकाना। चिपकाना मतलब कभी कभी आपसे पूछ लिया था श्लेष का अर्थ क्या होता है, तो चिपकाना होता है जहाँ पर एक ही शब्द एक बार प्रयोग हो लेकिन उसके अर्थ वहाँ अलग अलग हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, क्या हुआ, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण आप लोगों के लिए है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो ये क्या हुआ, ये आपका श्लेष अलंकार हुआ। देखिए, ये 3 अलंकार जो शब्दालंकार के रूप में दिए गए हैं, शब्दालंकार के भेद हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार। ये तीनों अलंकार हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। और रहीमन पानी राखिए, ये क्या है, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन आपके लिए है। अब कभी कभी हमें क्या होता है, रूपक और उपमा में भेद करने में समस्याएं होती हैं। तो क्या समस्याएं होती हैं, जैसे हमने क्या कहा कि योजक चिन्ह आता है तो दोनों ही अलंकारों में योजक चिन्ह आता है। ठीक है, लेकिन योजक चिन्ह के साथ साथ हमने क्या कहा था, कहीं कहीं क्या आता है, सा सी से ज्यों त्यों आदि शब्द भी आते हैं जिनसे हम उपमा और रूपक का भेद कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक क्या है, जब पंक्ति में योजक चिन्ह के बाद सा सी से आए तो उपमा अलंकार होगा, और योजक चिन्ह के बाद सा सी से ना आकर कोई अन्य शब्द आए तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपके लिए अलंकार का टॉपिक, जहाँ से आपके 3 नंबर यूपी टेट एग्ज़ाम में हमेशा बनते हैं। और यूपी टेट एग्ज़ाम में जिस हिसाब से इस बार फॉर्म भरे गए हैं और वैकेंसी आने के चांसेस हैं, उस हिसाब से आपके लिए एक एक नंबर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अलंकार की ये क्लास यहाँ समाप्त होती है। अब इसके बाद जो भी अलंकार के क्वेश्चंस पिछले सालों में पूछे गए हैं उनकी एक टेस्ट सीरीज बहुत जल्द आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अलंकार के बाद हम आगे रस की क्लास भी लेंगे। रस में भी हम यही करेंगे कि रस की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनको हम पढ़ेंगे, जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे, न कि हम सारे रसों को पढ़ेंगे। देखिए, हमारे लिए एग्ज़ाम को पास करना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना ज़रूरी है। हमें मास्टर नहीं बनना है, हमें डिग्री नहीं लेनी है, हमें PhD नहीं करनी है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपने एग्ज़ाम में एक सीट अपनी पक्की करनी है। तो मैंने कोशिश की है, अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें कमी लगती है तो उसके लिए आप कमेंट करें। साथ ही साथ अलंकार को और हिंदी की आने वाली अन्य भी वीडियोस को आप अपने उन दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें जो यूपी टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके PDF नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएँ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के साथ साथ आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया जाएगा। तो आप वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उसका लिंक पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी नोट्स चाहिए तो आपको PDF फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अधिक से अधिक चीज़ों को हम आपको प्रोवाइड कराएं और आप सारी चीज़ों को सिर्फ आपको अध्ययन करना है। हम सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा देते हैं, आप अध्ययन कीजिए और अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।